हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस 2 ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस न्यू पोर्टल से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये न्यू पोर्टल है यूपीएससी का, जहाँ से आपको अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और आपने पहले मान लीजिए जो ओटीआर था वो किया भी हुआ है, तो भी फ्रेंड्स आपको नया अकाउंट जो क्रिएट करना होगा और एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर क्रिएट करना है और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इन चारों स्टेप में कैसे आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। यूपीएससी सीडीएस 2 ऑनलाइन फॉर्म 2025 का ये वीडियो है और इससे रिलेटेड जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यूपीएससी एनडीए 2 का भी फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। आप एनडीए 2 की भी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने जानकारी प्रोवाइड की हुई है। साथ में फ्रेंड्स देखिए नए पोर्टल से कैसे आपको आवेदन करना है उसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। एनडीए का अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पर चलते हैं। 17 जून 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यूपीएससी ऑनलाइन की इस नई वेबसाइट से अब आपको आवेदन करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज की डिटेल है, इसमें आपकी टोटल वैकेंसीज है 453। तो 453 वैकेंसीज इस बार जारी की गई है, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट आपको यहाँ पर आईएमए, आईएनए या एयरफोर्स एकेडमी या ओटीए के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेगी। इन डेट के बीच में आपका जो जन्म है वो होना चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। और आपके पास यहाँ पर डिग्री है, नॉर्मल डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, या डिग्री है इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप अपेयरिंग में भी है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब आपको फ्रेंड्स से फॉर्म को आवेदन करना है, तो आवेदन करने के लिए आपको आना होगा सबसे पहले इस पोर्टल पर। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन आपको करना है। इसके बाद है प्रोसीड का ऑप्शन, आपको यहाँ से डाटा को प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर है वेरीफाई मेल आईडी, तो आपकी जो भी मेल आईडी है वो आप 2 बार एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और गेट ओटीपी करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ओटीपी वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपको फ्रेंड्स मोबाइल नंबर भी सेम यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है, डिक्लेयर करना है और उसके बाद आपको गेट ओटीपी करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको बनाना है एक पासवर्ड पॉलिसी आपको दी गई है, जिसमें आप अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, ऊपर आप देख रहे होंगे ये ग्रीन हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे तो स्मॉल लेटर्स ग्रीन हो जाएंगे। आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ करेंगे तो देखिए नंबर्स ग्रीन हो जाएंगे। और स्पेशल कैरेक्टर में @ स्टार हैश आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके जो चारों ऑप्शन जैसे ही ग्रीन होंगे ये भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आप क्रिएट पासवर्ड यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपका मोबाइल नंबर के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यूआरएन नंबर आपका एक जनरेट होता है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, वो फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाता है, मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाता है। वो डालकर पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं, या आपकी जो ईमेल आईडी है वो और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन हैं, आप तीनों का इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ करके लॉगिन यहाँ से कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। और डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैनेज अकाउंट में अगर आप अपना पासवर्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, साथ में आपको प्रोसीड करने के लिए कहा गया है। जैसे हम सबसे पहले
जाते हैं इंस्ट्रक्शंस पेज पर, तो देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जैसे आपका पूरा नाम है सुरेश प्रसाद सिंह, तो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम एंटर करना है। रोहित कुमार है तो आपको सिर्फ यहाँ पर रोहित और लास्ट नेम में कुमार एंटर करना है। ऐसे ही अगर आपका नाम केवल फर्स्ट नेम है तो आपको केवल फर्स्ट नेम में जो नेम है उसकी आपको एंट्री करनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो जेंडर है, आपकी जो मैट्रिकुलेशन डिटेल्स हैं, आपका जो आधार एंड मोबाइल नंबर है वो फ्रेंड्स एक्टिव होना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स आधार लिंक मोबाइल नंबर जो है फ्रेंड्स ओटीपी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है। तो आपको फ्रेंड्स यहां पर प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आइडेंटिटी प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो नेम है उसकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं है तो लास्ट नेम आपका आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये करना होगा कंफर्म, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। इसके बाद पूछता है कि आपका जो ऊपर आपने नाम दिया है 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अगर सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। पर नो करने पर आपको फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर अपलोड है एविडेंस जो कि फ्रेंड्स गैजेट नोटिफिकेशन का है वो आपको शो करना होगा, और अगर ये सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एंटर योर नेम एज पर प्रिंटेड ऑन 10th क्लास। जैसे आपने यस किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो गया। इसके बाद है जेंडर ऑप्शन, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आपका फ्रेंड्स जेंडर आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर देना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जो सैंपल है वो आपको शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देना है। इस तरह से सैंपल आपको एंटर करना होगा। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ कंफर्म करना है। यहाँ पर देना है आपको फादर नेम, तो आप यहाँ पर जो फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है सेव करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डाटा आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करनी है, जो भी आपकी डाटा है वो आप एंटर कर दीजिएगा। आपका मदर नेम आपको यहाँ पर देना है तो मदर नेम आप एंटर करेंगे। गार्जियन नेम है तो आप गार्जियन नेम दे सकते हैं, नहीं है तो ब्लैंक छोड़िए और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो आएगा फ्रेंड्स 10th मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जामिनेशन आपने इंडिया से किया है या आउटसाइड इंडिया किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले है 10th का आपका जो पासिंग स्टेट है यूटी है वो कौन सा है, तो यहाँ पर वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर उस डाटा को कंफर्म करना है। इसके बाद आता है बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपका बोर्ड का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा, तो आप अपने यहाँ से डाटा को कंफर्म करेंगे। इसके बाद है पासिंग ईयर, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर भी आप इसे जो है कंफर्म कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है फ्रेंड्स पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका फ्रेंड्स 10th क्लास का या मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं सिर्फ डाटा एंटर कर रहा हूँ सैंपल के लिए, तो आप यहाँ पर आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10th क्लास। इसके बाद 10th का जो रोल नंबर है वो आपको देना है। इसके बाद है फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट हुआ है आपके पास 10th का उसका इशू डेट क्या है, तो वो इशू डेट आपको यहाँ पर देना होगा। ये कैसे देंगे, ये आप देंगे मंथ एंड ईयर्स में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी जो सर्टिफिकेट है वो इशू जब हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से आपको डेट, मंथ एंड ईयर देना है, इसे कंफर्म करना है। अब इसके बाद नीचे आता है ग्रेड सिस्टम है आपका, तो फ्रेंड्स आप ग्रेड सिस्टम दे सकते हैं, मतलब जैसे सीजीपीए है तो सीजीपीए आप एंटर करेंगे। परसेंटेज है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स देना है। सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर्स ए पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, अगर आपके मार्क्स यहाँ पर गिवन नहीं होते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह के एंटर कर सकते हैं। जीपीए सिस्टम है तो आप यहाँ पर अपना जीपीए यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं आपके अकॉर्डिंग। अब जैसे आपकी परसेंटेज है तो आप यहाँ पर परसेंटेज इस तरह से एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन का जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर 50 से 300 KB में PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा जब आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे तो यहाँ पर एक नाम आपको दिया गया है बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, तो ये फ्रेंड्स मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। जो भी फाइल होगी हमारी उसका हम नेम जो है चेंज करेंगे और उसके बाद ही यहां पर उसे अपलोड करेंगे। या फ्रेंड्स आप फैच कर सकते हैं डायरेक्टली, आपका डिजी लॉकर जो है उससे आपकी जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर फैच कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक यहां पर फैच हो जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शन से आप चाहें तो मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां पर डाटा को फैच कर सकते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आपको दिख रहा होगा बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। मैंने इस फाइल नेम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से अपलोड जो है सर्टिफिकेट आप अपना यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे डिक्लेयर करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फ्रेंड्स आधार एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। तो आपसे पूछता है कि आपके पास आधार कार्ड है और आप कंसेंट करते हैं, आप यहाँ पर यस करेंगे, डाटा को डिक्लेयर करेंगे, आपके आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर गेट आधार ओटीपी करेंगे। आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि आपके पास आधार कार्ड है और आप वर्चुअल आईडी के माध्यम से आप यहां पर कंसेंट करना चाहते हैं, तो आपका जो वर्चुअल आईडी होता है आधार कार्ड का वो आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद सेम आपको इस कैप्चा कोड को डालकर है गेट ओटीपी करना है। तीसरा ऑप्शन है कि आप यहां पर जो है बिना आधार के जो है आप यहां पर करना चाहते हैं, तो आपसे कहता है कि आपको फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले आपको फ्रेंड्स यहां पर जाना होगा। तो अब यहां पर ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। अगर फ्रेंड्स आप बिना आधार के आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो आपको आधार सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। और इसके बाद देखिए फोटो आईडी में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी फोटो आईडी प्रूफ या क्लास 11th 12th का आईडी क्लास जो कार्ड होता है वो आप दे सकते हैं। जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर दीजिए और पैन कार्ड की जो आईडी है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है और उसका नाम होना चाहिए ID_कार्ड। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा अगर आप कोई अदर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो। बाकी सबसे बेस्ट जो देखिए ऑप्शन है वो आधार कार्ड का ही है। तो आधार कार्ड को कंसेंट करने के बाद आप गेट आधार ओटीपी कीजिए और आधार को यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद आपका फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके जब ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं लास्ट में आपको प्रीव्यू देखने को मिलता है। तो जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर की हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कोई भी गलती है तो आप एडिट कर लें, नहीं तो आप लॉक एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर देखिए अब ये जितने भी स्टेप हैं ये आपको कंप्लीट करने होंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर है, फोटो आईडी कार्ड है, इनके देखिए फाइल नेम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स आप जितने भी इंस्ट्रक्शन है ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेशनलिटी है तो नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी स्टेटस अगर आपका है तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है मदर टंग, तो आपकी जो मदर टंग है वो आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, अब ये इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है वो आपको देना है। इंडिया है तो आप यहाँ से सेम आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ में आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो टाउन है या विलेज है उसका नाम देना है, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर देना है और आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद है अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपका देखिए व्हाट्सएप नंबर, आपकी कोई अल्टरनेटिव मेल आईडी है, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन का है, तो सेम आपका यहाँ पर देखिए फादर जो है वो आपके अलाइव हैं या डिजीज हैं वो आपको देना है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है तो वो फ्रेंड्स आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम कितनी है आपके फादर की तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेट जहाँ से फादर ओरिजिनली बिलोंग करते हैं तो वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो आपको सेलेक्ट करना होगा और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके फादर की जो जानकारी है वो आपको देनी है। इसके बाद है सेम मदर की, तो आपको सेम यहाँ पर मदर नेम हो गया, मदर का स्टेटस हो गया। इसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसमें से अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और अदर में फ्रेंड्स आप एज ए हाउसवाइफ लिख सकते हैं तो आप हाउसवाइफ लिख दीजिएगा। फैमिली इनकम या एनुअल इनकम कितनी है यहाँ पर वो आपको देना चाहें तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो मैं यहाँ पर सिर्फ 0 की एंट्री कर रहा हूँ। नेशनलिटी क्या है वो आपको देना है। स्टेट जहाँ से आपकी जो मदर है वो बिलोंग करती है, डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपकी मदर का जो फ्रेंड्स है यहाँ पर ओरिजिनली बिलोंग करती हैं वो आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट एंड रिव्यू आपको यहाँ से कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिटी का, तो आप SC कैंडिडेट हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर SC का आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा।
आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और सब वगैरह जानकारी देनी होगी। आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में फ्रेंड्स पूछता है। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नॉन क्रीमी लेयर से करते हैं तो नो कीजिए। आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है तो वो आपको देना है। सर्टिफिकेट नंबर देखिए मैं अभी सिर्फ सैंपल शो कर देता हूं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर ऑफिस देना है इशूइंग अथॉरिटी का, डेजिग्नेशन देनी है, किसने ये इशू किया है वो आप यहां कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कलेक्टर ने ये इशू किया है तो कलेक्ट्रेट ऑफिस हो गया, तो आपके सर्टिफिकेट पर ये मेंशन होता है, उस सील पर ये मेंशन होता है जो कि फ्रेंड्स आपकी इशूइंग अथॉरिटी का ऑफिस है, वो आपको देना है। तहसील है तो आप तहसील दे सकते हैं कि तहसील से ये इशू हुआ है। स्टेट आपको देना है, जिस स्टेट से ये इशू हुआ होगा तो वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे जानकारी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एड्रेस देना है, तो आपका फ्रेंड्स जो तहसील है, जो भी कलेक्टर ऑफिस है या जो भी फ्रेंड्स आपका ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है वो आपको मेंशन करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग, आपका जो ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर जानकारी देनी है। तो ये फ्रेंड्स आप यहां पर एड्रेस मेंशन करेंगे। इसके बाद नीचे आएगा डेट ऑफ इशू, तो ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको देना है। इसके अलावा अब आपके फादर सर्विस में है तो फ्रेंड्स आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहां पर देखिए नॉट एप्लीकेबल आप यहां पर जो है एंटर कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद आपकी जो कास्ट का नाम है, ट्राइब का नाम है या कम्युनिटी का नाम है एज पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो आपको यहां पर मेंशन करना होगा। और यहां पर आता है सेंटर लिस्ट विद सीरियल नंबर, तो फ्रेंड्स आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उस पर ये मेंशन होता है, उसमें आपके जो कास्ट कैटेगरी है और उसमें आपकी जो जाति लिखी होती है कास्ट, उसके आगे ब्रैकेट में आपका सेंट्रल लिस्ट का सीरियल नंबर लिखा होगा, वो आपको देना है। नहीं है तो क्लिक हियर टू सी लिस्ट पर जाइए और इसके बाद फ्रेंड्स एनसीबीसी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आप जैसे ही उसे कंफर्म करेंगे आपको नेम ऑफ द स्टेट यहां देखने को मिल जाएंगे, आपको स्टेट पर जाना है। इसके बाद देखिए आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको मिल जाएगी और साथ में फ्रेंड्स आपको जो गैजेट रेजुलेशंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहां से जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको सिर्फ सैंपल शो किया है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। बाकी आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर जरूर आपको ये मेंशन होता है, वहां से जो भी आपका सेंट्रल लिस्ट में आपकी सीरियल नंबर है आपकी कास्ट का वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और ध्यान रखिएगा इसका नाम होना चाहिए कास्ट _ सर्टिफिकेट। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए कास्ट _ सर्टिफिकेट अगर आप यहां पर रखेंगे और यहां पर भी फ्रेंड्स आपको देखिए जो नाम है, अब यहां पर देखिए हम चूज फाइल पर जाते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो नाम है हम इसको रीनेम कर लेंगे। जैसे यहाँ पर नाम में हमने यहाँ पर ई नहीं लगाया है तो इसने आपको देखिए यहाँ पर एरर शो कर दिया। तो आप जब तक उस नाम को जो दिया गया है वो नहीं करेंगे तब तक ये अपलोड नहीं होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से इसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो पेरेंट्स डिटेल है, जैसे फादर के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मदर के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन को यस करते हैं तो उनका फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है कि आप यहाँ पर उनका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी पीएच कैटेगरी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी 40% या अबव है तो आप यस कर सकते हैं। आपका पीएच का जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है, सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है, डेजिग्नेशन क्या है, किसने ये इशू किया है, किस स्टेट या यूटी से इशू हुआ है, एड्रेस क्या है और ये सर्टिफिकेट फ्रेंड्स किस तरह का है वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। साथ में सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। डिसेबिलिटी _ सर्टिफिकेट आपके फाइल का नाम होना चाहिए। इसके आप इसे अपलोड करेंगे और यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको एज ए पीएच कैंडिडेट फिजिकल लिमिटेशन है लिखने में तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपके पास कोई यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है तो फ्रेंड्स आप वो जानकारी दे सकते हैं। या फ्रेंड्स आपने पीएच कैटेगरी है या उसके अंदर आपने यूपीएससी है, उसने पहले आपने कोई एग्जाम दिया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग रहेंगे जो कि आपको देने हैं। नहीं है पीएच कैटेगरी में तो सिंपली नो कीजिए और इसके बाद इस ऑप्शन को भी नो करिए, डिक्लेरेशन कीजिए, नेक्स्ट एंड रिव्यू कर दीजिए। इसके बाद आता है एड्रेस। अब एड्रेस देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग देना है, पूरा एड्रेस दीजिए। इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे आपका स्टेट और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी विलेज कौन सा है, पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, ये आपको देना है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर यहाँ पर करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने एड्रेस की एंट्री करते हैं, अब फादर एड्रेस का ऑप्शन आपके सामने आएगा कि फादर का जो एड्रेस है वो आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है, तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मदर का भी एड्रेस आपके फादर के एड्रेस से सेम है तो आप यहां पर यस करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू करेंगे। तो ये जानकारी एंटर करने के बाद अब आता है आपका एजुकेशनल डिटेल्स। अब यहां पर है एंटर द पर्टिकुलर ऑफ द बाई वन स्टार्टिंग फ्रॉम 12th क्लास या डिप्लोमा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो इंडिया से की है, आउटसाइड इंडिया की है, वो आपको देना है। क्वालिफिकेशन लेवल में देखिए यहाँ पर 10+2 का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो 10+2 है, ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशंस की एंट्री करेंगे। अगर ये अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग यहाँ पर दे सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट है, वो आप एक्सपेक्टेड डेट आपके रिजल्ट का आप यहाँ पर दे सकते हैं और आपका मीडियम ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं। और अगर आपका रिजल्ट आ गया है मान लीजिए तो आप कंप्लीटेड शो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो जानकारी आपको देनी है। सेम आपको बोर्ड का नाम देना है, आपके स्कूल का नाम या आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो यहां पर फ्रेंड्स आप अपनी सब्जेक्ट्स के नाम जैसे देखिए फिजिक्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स, आप इस तरह से अपनी सब्जेक्ट्स के नेम दे सकते हैं, या आप अपनी जो ब्रांच का नाम है वो भी दे सकते हैं। जैसे ब्रांच का नाम है मान लीजिए साइंस है या साइंस दे सकते हैं, आर्ट्स है तो आर्ट्स दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप यहाँ पर एंट्री करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। तो मैंने सिर्फ सैंपल शो कर दिया है। इस तरह से अपने सब्जेक्ट्स के डिटेल दीजिए, रोल नंबर दीजिए, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीट दीजिए, आपका मार्किंग सिस्टम है, CGPA सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है वो दीजिए, आपकी परसेंटेज दीजिए, और उसके बाद आपका मीडियम ऑफ कोर्स आपको यहां पर देना है, आपने किस मीडियम में किया है। ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहां पर देना है, और उसके बाद यहां से आपको इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई और क्वालिफिकेशन है वो भी आपको ऐड करनी है। 12 तो आपने ऐड कर दिया, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे इंडिया आपने सेलेक्ट कर लिया, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एंट्री करनी है डिप्लोमा की, तो आप डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आपको डिग्री की जानकारी देनी है, ग्रेजुएट डिग्री की, तो ग्रेजुएट आप जैसे सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको कंप्लीट है या अपेयरिंग है वो आपको शो करना होगा। जैसे कंप्लीट है तो आप कंप्लीट देंगे। इसके बाद अगर आप मान लीजिए अपेयरिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका एक्सपेक्टेड डेट है कंप्लीट होने का वो आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पर कंप्लीटेड है तो आप सिंपली कंप्लीटेड करें। अब यहाँ पर आपने इनमें से कौन से यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल किया हुआ है वो आपको देखने को मिलता है। इनमें से नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनमें है तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम किस स्टेट या यूटी से आपने इसको पास किया है, आपके फ्रेंड से यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो देखिए आपको लिस्ट मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से फ्रेंड से मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप यहाँ से इस तरह से जो ऑप्शन है उसमें से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे वो आ जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आपको देना होगा, तो पूरा नाम आप दे दीजिएगा। ग्रेजुएट डिग्री आपकी कौन सी है, BA, BCom, BSc, BE, BTech, आपको देखिए मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम देना है, सिविल है, मैकेनिकल है, जिससे भी आपने किया हुआ है, रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ कंप्लीट क्या है, सेम आपका मार्किंग सिस्टम क्या है, मीडियम ऑफ कोर्स कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना है, और उसके बाद आप उस क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं, जितनी क्वालिफिकेशन आप एंटर करना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशंस की जो एंट्री है वो आप कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपकी जानकारी, आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी मंथली इनकम वगैरह है आप उसकी जानकारी देना चाहें दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप यहाँ पर इसे ऑप्शन को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कोई अचीवमेंट वगैरह है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे कोई प्राइज़ है, मेडल है, स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है वगैरह है या नहीं है, वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करेंगे, सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है आपको UPSC एग्जाम, अगर आप पहले अपेयर हुए हैं UPSC एग्जाम में तो आपको बताना है कि आप किस एग्जाम में यहाँ पर अपेयर हुए हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे NDA का ऑप्शन भी है, NDA 1 का, तो किस ईयर में आपने यहाँ पर एग्जाम ईयर में आप अपेयर हुए थे, रोल नंबर क्या था, अगर आप इंटरव्यू में अपेयर हुए थे नहीं हुए थे वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नहीं हुए हैं सिंपली नो कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। आपको कभी भी UPSC का आपको एग्जाम देने से जो है रोका गया है, नहीं रोका गया है, वो जानकारी आपको देनी है, और उसके बाद आपको यहाँ से जो नेक्स्ट एंड रिव्यू है वो आपको करना है।
इसके बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड्स ये है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। फोटोग्राफ यहाँ पर देखिए 20 से जो है 200 केबी में होना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स गाइडलाइन पर क्लिक कीजिए। अब देखिए एक्सेप्टेबल फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद कैसी फोटो एक्सेप्टेबल नहीं है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो मेनली आपका जो चेहरा है वो ही आपका यहाँ पर एक्सेप्टेबल फोटोज में होना चाहिए। तो कुछ इस तरह की फोटोज आपको यहाँ देनी है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सैंपल फोटो आपको यहाँ पर बताया गया है एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। जो आप अगर मान लीजिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगर आप यहाँ पर करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि फेस कवर जो है वो 3/4 से कम है। ऐसे ही फ्रेंड्स ये फोटो भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, केवल यही फोटो आपकी एक्सेप्टेड होगी। तो आपको यहां पर देखिए सैंपल दिया गया है, तो आप इस सैंपल को यूज जरूर करें। तो आपको सबसे पहले चूज फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए देखिए जब नीचे आएंगे तो यहां पर है ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने एक सैंपल के तौर पर फोटो यहाँ पर ले ली है और उसका नाम हमने रखा है फोटो, और उसके बाद इसे हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद इसे वैलिडेट करेंगे, यस करेंगे, फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे है सिग्नेचर। अब सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। तो सिग्नेचर एक्सेप्टेबल आपके देखिए आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह के सिग्नेचर आपके यहाँ पर होने चाहिए। और इसके लिए फ्रेंड्स ब्लैक पेन आपको यूज़ करना है वाइट पेपर पर। 20 से 100 KB का साइज आपका ये होना चाहिए। और जो फाइल नेम है उस पर फ्रेंड्स आपको सिग्नेचर लिखना होगा, तो ही वो यहाँ पर अपलोड होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए प्रीव्यू ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देना होगा। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने देखिए आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड चेंज करना है, मेल आईडी चेंज करनी है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, यूआरएन को प्रीव्यू करना है, या आपको मैनेज करना है आपका डैशबोर्ड, या एडिट करना है, या कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेक करना है, वो आप कर सकते हैं। ये स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं अप्लाई की। तो अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे एनडीए है और सीडीएस है। अब देखिए एनडीए 2 ऑनलाइन फॉर्म 2025 का अप्लाई का प्रोसेस मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में यूपीएससी सीडीएस 2 ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस का ये ऑप्शन है, इसके सामने आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे व्यू के, तो आपको सबसे पहले इस व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे जैसे फ्रेंड्स आप व्यू करते जाएंगे ये सब ऑप्शंस देखिए आपको व्यूड इस तरह से शो करेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए सिग्नेचर व्यू कर लिया, ऐसे ही मान लीजिए मैंने फोटो व्यू कर ली, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि व्यू आपके ये हो गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी को चेक करना है, मतलब व्यू करना है। आपको लगता है कोई एडिट है तो आप एडिट जरूर कर लें। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप व्यू करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको लॉक करना होगा यहाँ से प्रोफाइल को और प्रोसीड करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके स्टेप 3 का, जिसमें फ्रेंड्स आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अब देखिए आप पास हैं या अपेयरिंग है फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री में, या फ्रेंड्स यहाँ पर विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 आपने पढ़ा है, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका इन दोनों के अलावा कोई और क्वालिफिकेशन है तो वो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका फ्रेंड्स इनमें से जो भी आपकी डिग्री है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री सर्टिफिकेट नंबर या एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर कोई भी जानकारी प्रोवाइड कीजिए। अब आपका डिग्री या सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, डेजिग्नेशन जिसने ये इशू किया है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी जहाँ पर है उसका पूरा एड्रेस आप दे सकते हैं। आपका जो डिग्री या सर्टिफिकेट है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ऐसे ही आपके पास कोई भी वैलिड या करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है, सैनिक या मिलिट्री स्कूल से आप वहाँ के स्टूडेंट है या नहीं है, सर्विंग अगर आपने की है आर्म फोर्स में या नहीं की है, वो जानकारी आपको बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो बेसिक जानकारी होंगी जो कि आप प्रोवाइड करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए की। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए जो आपका यहाँ पर एज क्राइटेरिया है वो आप सबसे पहले चेक कर लें। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी क्वालिफिकेशन चेक कर लें। अब मान लीजिए आपके पास डिग्री है आर्ट्स में, तो आप यहाँ पर बेसिकली आईएनए के लिए या एयरफोर्स के लिए आप इसमें आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो ओटीए की क्वालिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले देखिए आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो जैसे आपके पास डिग्री है, नॉर्मल डिग्री है, तो आप आईएमए और आपके ओटीए में ही फॉर्म को अप्लाई करें। बाकी में आप 00 की एंट्री कर सकते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई और प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो ये फ्रेंड्स प्रेफरेंस आपको देनी है आपके अकॉर्डिंग, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप सभी में एप्लीकेबल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले किसमें सर्विंग के लिए आपको प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको पेमेंट का। अगर आपका पेमेंट लगता है किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से या यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर लें और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप डैशबोर्ड पर आएंगे। डैशबोर्ड पर देखिए माई एप्लीकेशन सेक्शन है, माई एप्लीकेशन पर जाइए और यहाँ पर देखिए जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो आपको यहाँ शो होगी, आप व्यू एप्लीकेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो प्रेफरेंस है, जो आपकी फ्रेंड्स डिटेल्स हैं, कैसे आपको यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप बाद में भी लॉगिन करना चाहें तो आप बाद में भी लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं और ये न्यू पोर्टल है अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर जानकारी को चेक जरूर कर लें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है या आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।